नमस्कार दोस्तों, पावर सिस्टम एनालिसिस के एमसीक्यू सीरीज में ट्रेवलिंग वेव पे जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें इस वीडियो में हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ट्रेवलिंग वेव के कॉन्सेप्ट देखे थे एंड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिन सारे क्वेश्चन को हमने सिर्फ एक ही फार्मूले के बेस पे सॉल्व कर दिया था। आगे भी हम उसी फार्मूले का यूज करके ट्रेवलिंग वेव से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जिसपे सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन है, इफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फॉर वोल्टेज बी 0.6 इज द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट मीन्स टाउ v. द वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो मीन्स VSWR एज मीन्स क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे S. व्हाट विल बी S? S का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? S इज इक्वल टू 1 प्लस टाउ अपॉन 1 माइनस टाउ, यही फॉर्मूला हम जानते हैं। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस मॉड ऑफ 0.6, टाउ v की वैल्यू क्या है 0.6 एंड मॉड ऑफ 0.6 इज 0.6 अपॉन 1 माइनस 0.6 which is equal to 1.6 upon 0.4 which is equal to 4. ठीक है, so the right answer is 4. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ द लोड इम्पीडेंस is 100 ohm, load impedance in the sense ZL, and the input impedance is 25 ohm. Input impedance is 25 ohm means ZIN. ठीक है, देन द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एज, हमसे क्या पूछा जा रहा है ZC, एंड ZC का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ ZOC इंटू ZSC. ठीक है, हियर ZOC इज नोन एज ZIN मीन्स इनपुट इम्पीडेंस इज द ओपन सर्किट इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम and ZSC is the load impedance. Okay, means ZL. So हमारे पास दोनों वैल्यू दी हुई हैं इन टर्म्स ऑफ इनपुट वोल्टेज, इन टर्म्स ऑफ लोड इम्पीडेंस। वैल्यू हम सिंपली पुट करेंगे, हमें क्या मिलेगा 100 इंटू 25 विच इज इक्वल टू 10 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 50 ओम मीन्स द राइट आंसर इज C. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ सिग्नल ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड टू अ 50 ओम कोएक्सियल ट्रांसमिशन लाइन टर्मिनेटेड इन अ 100 ohm load means ZL is equal to 100 ohm and the characteristic impedance of line ZC is equal to 50 ohm. Then the question is asking find the voltage reflection coefficient. As we know tau V is equal to ZL minus Z0 upon ZL plus Z0. यही होता है, हमें क्या मिलेगा? ZL is equal to 100 माइनस 50, ZC क्या है 50, ZC मीन्स Z0, यहाँ पे क्या है ZL 100 प्लस 50 विच इज इक्वल टू 50 अपॉन 150 विच इज इक्वल टू 1/3. सो द राइट आंसर इज B. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वोल्टेज on a transmission line are 4 volt and 2 volt respectively for a typical load, then find the VSWR means voltage standing wave ratio. As we know the standing wave ratio S is equal to, by definition what is standing wave ratio? It is the ratio of maxima to minima. ठीक है, so V maximum upon V minimum which is equal to 4/2 which is equal to 2. So the right answer is C. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A signal of 10 volt is applied to a 50 ohm coaxial transmission line terminated in 200 ohm. Okay, terminated in 200 ohm means this is ZL and this is the characteristic impedance Z0 or ZC. The magnitude of reflected voltage will be,
क्या पूछा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वोल्टेज, कोफिशिएंट नहीं पूछा है, बट विदाउट नोइंग ये क्या है 10 वोल्ट, ये क्या है इंसिडेंट वोल्टेज मीन्स VINC इंसिडेंट वोल्टेज, एंड हमसे पूछा क्या जा रहा है V रिफ्लेक्टेड। ठीक है, सो V रिफ्लेक्टेड अगर हमें फाइंड आउट करना है तो जाहिर सी बात है हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट ऑफ वोल्टेज। ठीक है, बिकॉज टाउ V इज इक्वल टू क्या होता है, रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट ऑफ वोल्टेज इज V रिफ्लेक्टेड अपॉन V इंसिडेंट। ठीक है, मीन्स अगर टाउ V पता हो, V इंसिडेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो V रिफ्लेक्टेड हमें पता चल जाएगा। वी ऑल्सो नो द टाउ V इज इक्वल टू ZL माइनस Z नॉट अपॉन ZL प्लस Z नॉट। दिस इज इक्वल टू ZL हमारे पास दिया हुआ है 200 ओम, सो 200 माइनस Z नॉट दिया है 50 अपॉन 200 प्लस 50 which is equal to 150 upon 250 which is equal to 3/5। ठीक है, मीन्स टाउ V की वैल्यू क्या आई 3/5, सो V रिफ्लेक्टेड विल बी इक्वल टू टाउ V इंटू V इंसिडेंट विच इज इक्वल टू 3/5 इंटू इंसिडेंट कितना है 10 वोल्ट, सो वैल्यू क्या आएगी 6 वोल्ट। सो द राइट आंसर इज ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रांसमिशन लाइन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस 50 ohm is terminated at one end by J50 ohm. The VSWR produced by the line is, क्या पूछा है, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो मीन्स पूछा जा रहा है S। व्हाट इज S? क्वेश्चन में क्या क्या दिया है ध्यान से देखें, तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस मीन ZC इज गिवन हियर विच इज इक्वल टू 50 ohm एंड ZL terminated at one end by this load means ZL is J50 ohm। ठीक है, as we know S is related to tau which is equal to 1 plus tau upon 1 minus tau। ठीक है, सो हमें टाउ की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, so that as we know that tau is equal to tau V is equal to ZL minus Z नॉट। अगेन फार्मूला में बार बार रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए, ZL प्लस Z नॉट क्योंकि मास्टर फार्मूला है ये, यहाँ पे वैल्यू रख दें J50 माइनस 50 अपॉन J50 प्लस J50। ओके, बट यहाँ पे देखेंगे तो S इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड ऑफ टाउ अपॉन 1 माइनस मॉड ऑफ टाउ, यानी हमें क्या चाहिए मॉड ऑफ टाउ। सो मॉड ऑफ टाउ अगर हम देखें तो मॉड ऑफ टाउ क्या हो जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ नॉमिनेटर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिनोमिनेटर, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नॉमिनेटर क्या होगा 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर। ठीक है, नीचे का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, प्लस हो या माइनस हो, मैग्नीट्यूड क्या होगा 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर। सो एक क्या मिलेगा हमें वैल्यू, मॉड ऑफ टाउ की वैल्यू 1। सो S विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ टाउ की वैल्यू रखिए S में 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1 वी विल गेट 2 अपॉन 0 विच इज इक्वल टू समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, सो वी विल गेट इनफाइनाइट। सो राइट आंसर इज C। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A lossless transmission line having characteristic impedance Z naught is terminated in a load of ZR. If the value of ZR is exactly equal to half of Z naught means ZR is equal to Z naught by 2, then the reflected coefficient tau L means tau V। ठीक है, so tau V will be equal to, हम क्या जानते हैं ZL एंड ZR इज इक्वल टू ZL, यही हमारा ZL है, ZL माइनस Z नॉट अपॉन ZL प्लस Z नॉट। ओके, ZL की वैल्यू पुट कर दें Z नॉट बाई 2 माइनस Z नॉट अपॉन Z नॉट बाई 2 प्लस Z नॉट। यहाँ से हमें क्या मिलेगा माइनस ऑफ Z नॉट बाई 2, यहाँ पे क्या मिलेगा
3z0/2। सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, -1/3। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हैविंग सर्ज इम्पीडेंस Z1 is terminated to an underground cable of surge impedance Z2. The reflected coefficient for traveling wave at the junction of the line and the cable edge. ठीक है, so overhead transmission line having the surge impedance Z1 means Z1 हमारा क्या हो गया, एक तरह से अगर फिगर से हम देखें तो ये ट्रांसमिशन लाइन है और टर्मिनेटेड किससे है, केबल से। ठीक है, टर्मिनेटेड किससे है, केबल से। इसका सर्ज इम्पीडेंस क्या है, Z1, और यहाँ पे क्या है, सर्ज इम्पीडेंस Z2। फ्लो कैसा है, ट्रांसमिशन लाइन टू केबल, यानी ये क्या हो गया, ट्रांसमिटिंग मीडियम, और ये क्या हो गया, इस ट्रांसमिटिंग मीडियम के लिए ये लोड हो गया। ठीक है, सो Z1 will be considered as ZC and Z2 will be considered as ZL। ZC कह लें या Z0 कह लें, Z0। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, टाउ V will be equal to ZL minus Z0 means Z2 minus Z1 upon Z2 plus Z1। So the right answer will be option C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ शॉर्ट सर्किट लाइन फॉर अ वोल्टेज इज। शॉर्ट सर्किटेड लाइन का आप रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट याद भी कर सकते हैं डिफरेंट टर्मिनेटिंग केस में, बट आप अगर नहीं भी याद है तो आप इजीली निकाल सकते हैं। लाइक शॉर्ट सर्किट कंडीशन में ZL इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ZL इक्वल टू 0। इफ ZL इक्वल टू 0, सो क्या पूछ रहा है, रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट ऑफ ए शॉर्ट सर्किटेड लाइन फॉर वोल्टेज, यानी टाउ V पूछ रहा है, एंड टाउ V इक्वल टू ZL माइनस Z0, यानी 0 माइनस Z0 अपॉन 0 प्लस Z0, हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 1। सो द राइट आंसर विल बी -1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर करंट मीन्स क्या पूछ रहा है, टाउ I ऑफ एन ओपन एंडेड लाइन, यानी ओपन सर्किट कंडीशन है, एंड ओपन सर्किट कंडीशन में ZL इक्वल टू क्या होता है, इनफाइनाइट, और हम टाउ V का फॉर्मूला जानते हैं। टाउ V इज द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ वोल्टेज। क्या हमें मिल जाएगा, ZL माइनस Z0, यानी इन्फिनिटी माइनस Z0 अपॉन इन्फिनिटी प्लस Z0, और इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़िए घटाइए क्या होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी ऑफ इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू 1। बट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर करंट नॉट फॉर वोल्टेज। ठीक है, सो हम यहां से क्या जानते हैं, रिलेशन टाउ I इज इक्वल टू माइनस ऑफ टाउ V। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ टाउ V की वैल्यू क्या है, 1, सो -1। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ अ ट्रेवलिंग वेव ट्रेवलिंग अलोंग ए लॉस फ्री ओवरहेड लाइन डज नॉट रिजल्ट एनी रिफ्लेक्शन आफ्टर इट हैज रीच्ड द फॉर एंड, देन द फॉर एंड ऑफ द लाइन एज, फॉर एंड ऑफ द लाइन एज। यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे कि ट्रेवलिंग वेव ट्रेवल कर रहा है एक लॉस फ्री ओवरहेड लाइन में, जहाँ पे जब फॉर एंड पे पहुंच रहा है तो कोई भी रिफ्लेक्शन अकर नहीं हो रहा है। रिफ्लेक्शन अकर नहीं हो रहा है मीन्स टाउ V इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है टाउ V इक्वल टू 0, एंड टाउ V इक्वल टू 0 कब होता है, जब ट्रांसमिशन सिस्टम का इम्पीडेंस लोड इम्पीडेंस से परफेक्टली मैच्ड हो। ठीक है, मीन्स ZC मस्ट बी इक्वल टू ZL। ठीक है, सो हम ये क्या कर सकते हैं, द ओपन सर्किटेड नहीं, शॉर्ट सर्किटेड रॉन्ग आंसर, C terminated into a resistance equal to the surge impedance of the line. So this is the right answer. So option C is the right. Next question पे move करते हैं। A traveling wave 400/1/50 means crest value of। So एक नया टर्म आपने देखा crest value, and crest value को डिफाइन हम इस मोड में करते हैं 400/1/50 जो भी वैल्यू है, इस
क्रेस्ट वैल्यू को जो हमने डिफाइन किया है, इसमें हर एक टर्म का मीनिंग क्या है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सो 400 इज द 400 kV विद राइज टाइम 1 माइक्रोसेकेंड एंड फॉल टाइम 50 माइक्रोसेकेंड। आपको सिंपल याद रखना है कि क्या है, 400 इज द kV वैल्यू, 1 is the rise time in microsecond and 50 is the fall time in microsecond। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन ओवरहेड लाइन विथ सर्ज इम्पीडेंस ऑफ 400 ओम इज टर्मिनेटेड थ्रू अ रेजिस्टेंस आर। अ सर्ज ट्रेवलिंग ओवर द लाइन विल नॉट सफर एनी रिफ्लेक्शन एट द जंक्शन इफ द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू। कब हमारा कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है, जब हमारा लाइन का सर्ज इंपीडेंस लोड इंपीडेंस से परफेक्टली मैच्ड हो। ठीक है, और लाइन का इंपीडेंस क्या है, सर्ज इंपीडेंस 400 ओम। सो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 400 ओम, ताकि परफेक्टली मैच्ड हो, जिससे कि ZL इज इक्वल टू ZC। इस कंडीशन में टाउ V क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर है। Means R should be equal to 400 ohm. Moving to the next question. An overhead line with surge impedance of 400 ohm is connected to a transformer by a short length of cable of surge impedance 100 ohm. If a rectangular surge wave of 40 kV travel along the line towards the cable, then the voltage of the wave traveling from the junction of overhead line through the cable towards the transformer would be। सो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम समझते हैं क्या कह रहा है। ओवरहेड लाइन विथ सर्ज इंपीडेंस, एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसका सर्ज इंपीडेंस क्या है, 400 ओम है। ठीक है, इज कनेक्टेड टू ए ट्रांसफॉर्मर बाय ए शॉर्ट लेंथ ऑफ केबल, मीन्स एक केबल के थ्रू ये ट्रांसफॉर्मर से कनेक्टेड है। ठीक है, एंड केबल का सर्ज इंपीडेंस कितना है, 100 ओम। सो दिस इज 100 ओम। इफ ए रेक्टेंगुलर सर्ज वेव ऑफ 40 kV, मीन्स यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर सर्ज वेव चल रहा है 40 kV का, मीन दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रॉम द ट्रेवलिंग वेव along the line towards the cable, then the voltage of the wave traveling from the junction of overhead line towards through the cable towards the transformer, यानी through the cable towards the transformer, इस वेव की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये इंसिडेंट वेव है और ये फॉरवर्ड हो रहा है, यानी ये क्या है, ट्रांसमिटेड वेव है। ठीक है, ये क्या है, ट्रांसमिटेड V ट्रांसमिटेड। ठीक है, सो ट्रांसमिटेड वेव फाइंड आउट करना है और हमारे पास क्या है, V इंसिडेंट। ठीक है, सो ये सारी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, टाउ, बिकॉज टाउ V अगर हमें फाइंड आउट हो तो हम TV निकाल सकते हैं, एंड TV निकालने के बाद हम इजिली V ट्रांसमिटेड निकाल सकते हैं। ठीक है, सो टाउ V विल बी इक्वल टू, एज वी ऑल नो, ZL माइनस Z0, एंड हियर ZL क्या हो जाएगा, ये क्या है, ट्रांसमिटिंग मीडियम 400 ओम, ZL क्या है, 100 ओम, केबल कैसा वर्क करेगा, एज ए लोड। सो ZL, दिस इज ZL एंड दिस इज Z0। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 माइनस 400। अब मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, हो सकता हो आपको याद हो चुका हो, याद हो भी जाना चाहिए। 100 प्लस 400 इज इक्वल टू, हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 3/5। ठीक है, सो टाउ V की वैल्यू मिल गई माइनस 3/5। एज वी ऑल नो द ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू 1 प्लस टाउ V। तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 3/5 विच विल बी इक्वल टू 2/5। मीन्स TV की वैल्यू मिली, मीन्स ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट ऑफ वोल्टेज की वैल्यू मिली 2/5। एज वी ऑल नो TV इज इक्वल टू V ट्रांसमिटेड अपॉन V इंसिडेंट। ठीक है, सो V ट्रांसमिटेड क्या हो जाएगा, V ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू TV इंटू V इंसिडेंट, TV की वैल्यू 2/5 अपॉन इंटू V इंसिडेंट की वैल्यू 40 kV, यहाँ पे 40 kV दिया है, सो 40, दिस विल बी इक्वल टू 16 kV।
सो द राइट आंसर विल बी 16 kV, मीन्स 16 kV का वेव आगे इस ट्रांसमिशन लाइन के बाद केबल से होते हुए ट्रांसफार्मर की तरफ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A long overhead transmission line is terminated by its characteristic impedance. Under this operating condition, the ratio of voltage to the current at different point along the line will be. ठीक है, मीन्स क्या है, टर्मिनेटेड बाई कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस यानी परफेक्टली मैच्ड है, यानी क्या है, ZL इज इक्वल टू Z नॉट। इफ ZL इज इक्वल टू Z नॉट तो हमें क्या मिलेगा, टाउ इज इक्वल टू 0। इफ टाउ इज इक्वल टू 0 then we all know the S is equal to 1 plus mod of tau upon 1 minus mod of tau. So S will be क्या होगा, equal to 1 because tau is equal to 0, so S will be equal to 1. As we know the S is equal to V max to V minimum. ठीक है, मीन्स अगर S की वैल्यू 1 है, मीन्स स्टैंडिंग वेव रेशियो की, तो क्या हम कह सकते हैं V max इज इक्वल टू V मिनिमम। ठीक है, मीन्स क्या होगा, फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल मीन्स थ्रू आउट द लाइन क्या होगा, वैल्यू सेम रहेगी रेशियो। सो हम यहाँ पे देखें ऑप्शन क्या है, प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम सेंडिंग इन टू रिसीविंग इन, रॉन्ग। प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम रिसीविंग इन टू सेंडिंग इन, रॉन्ग। रिमेनिंग द सेम एट टू एंड बट इज हायर between the two end being maximum at the center of the line, wrong. Next is the remain the same at all points, so the right answer is D because of the flat voltage profile. One more important note मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, the characteristic impedance, the characteristic impedance of free space is 377 ओम। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। सो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस इज 377 ओम। इसे आप याद रखिएगा, अगर किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है तो आप उस यहाँ पे 377 टिक कर दीजिएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द ट्रेवलिंग वेव। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मूले से जो है वो बहुत ही इजी बना देता है। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आगे ऐसे ही वीडियो हर मॉड्यूल के बेस पे हम बनाते जाएंगे, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन का, और उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके इसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। एंड कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी आपको फर्दर रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे विद अस।